Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will start with the revision of chapter 3. Name of the chapter is linear equation in two variable. देखिए इस जो जहाँ तक रिवीजन की बात है, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करवाया है, हर चैप्टर का मैं एक एक एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ। क्या क्या हम कर चुके हैं पहले मैं ये बताता हूँ। जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है, हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, चैप्टर 2 कर चुके हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 13, ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जहाँ तक एनसीईआरटी एग्जामिनर की बात है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, ये सभी चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन है ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सभी जो चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन के लिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ चैप्टर 3 से। बाकी का जो सिलेबस आपका कंटिन्यू होता रहेगा और साथ साथ में हमारा रिवीजन सेशन है वो भी मैं कंटिन्यू रखूंगा, जिससे कि सारे चैप्टर्स जो है इनका रिवीजन भी होता रहे आपका। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम आज करेंगे अपने रिवीजन सेशन की चैप्टर 3 से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। जहां तक एक्सरसाइज 3.1 की बात है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेता जाऊंगा और साथ साथ में कंसेप्ट से भी आपको फैमिलियर करवाता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। एक क्वेश्चन मैं आपको ग्राफिकली बताया था, जिससे कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखो कैसे करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट नंबर ऑफ गर्ल्स be x, let number of girls be x and number of boys, तो number of boys क्या हो जाएगा y। अब मैंने x और y क्यों लिया, चैप्टर देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है कि जो डिग्री होती है इक्वेशन की वो 1 होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। टू वेरिएबल x और y आपके वेरिएबल है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन में बात हो रही है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने एज्यूम कर लिया कि x है और नंबर ऑफ बॉयज को हमने एज्यूम कर लिया कि y है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है if the number of girls is 4 more than number of boys, number of girls is 4 more than number of boys, तो ये number of girls है, ये number of boys है। हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन को इक्वल करना होता है। हमें इक्वेशन को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो इक्वल कैसे करूंगा, तो बॉयज में आप 4 ऐड कर दो, ये इक्वल हो गया। भाई गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर दिया, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे आपको क्या कहा जा रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस वाई वो किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, अब देखो ग्राफिकली क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पॉइंट टेबल बनाना होता है। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मैं पॉइंट टेबल बना रहा हूं। ये हो गया x और ये हो गया आपका y। अब y की जगह अगर आप 0 रखते हो, तो 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4। y की जगह अगर मैं -4 लेता हूं तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरह से अगर मैं y की जगह -2 लेता हूं तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये इक्वेशन 1 से हमारा टेबल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 2 का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू क्या है आपका 10 माइनस वाई। तो इक्वेशन 2 आप इसको भी ले सकते हो, ये आपकी इक्वेशन थी, इसको आपने सॉल्व किया और यहां आपने इसको इक्वेशन 2 कर दिया। पूरा सिंप्लीफाई करने का फिर हमने इसको इक्वेशन 2 कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मैं इक्वेशन 2 का टेबल बना रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ये हो गया x और ये हो गया y। अब y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो। से अगर मैं y की जगह क्या ले लेता हूँ, y की जगह मैं ले लेता हूँ 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अगर y की जगह आप लेते हो, अगर आप लेते हो 6, तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4। और हम y की जगह क्या ले सकते हैं, अगर मैं y की जगह 7 ले लेता हूँ, 7,
तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। बात आती है ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनेगा। देखो यहां से आपने क्या किया, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से एक्स डैश में भी हम ले लेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, कुछ नेगेटिव इंटीजर एक्स डैश पर ले लिए, ये आपका एक्स हो गया, ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की। अब देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो 7 तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है 7 तक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यू -4 तक ही जा रही है, तो इसको मैं ले लेता हूँ -1 -2 -3 -4 और -5, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ देखो ये जो पॉइंट है आपका वो क्या है 4 पर 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर है 0 पर -4, 0 पर -4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, और 2 पर -2, 2 पर -2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 2 पर -2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इसको रफली इस तरह से ज्वाइन करते हो तो ये कुछ इस तरह से लाइन जाएगी आपकी। प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो क्या होगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो 5 पर 5, 5 पर 5, ये 5 है, ये आपका 5 हो गया, तो मैंने यहाँ ले लिया इस लाइन को, 5 पर 5। फिर है 4 पर 6, 4 पर 6 का यहाँ आ जाएगा आपका 4 पर 6, ये ऐसे आ जाएगा। फिर है 3 पर 7, 3 पर 7 का यहाँ आ जाएगा आपका 3 पर 7। तो देखो ये लाइन भी आपकी इस तरह से स्ट्रेट जा रही है, इस तरह से स्ट्रेट जा रही है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपकी इस तरह से स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। अब प्रॉपर वे में जब आप इक्वली इसको ग्राफ में रखोगे ऐसे, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है आपकी ये 7 पर मीट करेगी, और ये जो लाइन है आपकी ये इस तरह से मीट करेगी, राइट। तो ग्राफ पे जब आप बनाओगे तो एग्जैक्टली आपका कुछ इस तरह से आएगा। मैं अभी रफली आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका वो क्या हो गया 3,7, एक्स पर कितना है 7, एक्स पर कितना है 7, तो एक्स पर हो गया 7 और वाई पर कितना हो गया 3 हो गया, एक्स पर 7 वाई पर 3, तो एक्स पर 7 वाई पर 3। आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे कर सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। जैसे एक्स की वैल्यू क्या 10 माइनस वाई, यहाँ पर 10 माइनस वाई पुट कर दो, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई प्लस 4, ये क्लियर हो गया। इस वाई को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा आपका -2y, 10 4 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y, 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आप देख सकते हो y की वैल्यू 3 आ रही है। अब ये 3 जो वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस वाई, यहाँ पुट कर दो, तो x की जगह अगर मैं 10 माइनस वाई पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हो x 7 आ रहा है y 3, आप चेक भी कर सकते हो। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर सकते हो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यही आ रहा है। जिस पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी 7, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ग्राफिकली क्या करना है, दो इक्वेशन लेनी है, पॉइंट टेबल लेना है, ग्राफ बनाना है, और उसके बाद आप चेक भी कैसे कर सकते हो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लगा के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन है आपका, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। देखो पैरेलल और कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। देखो इस पूरे चैप्टर में हम दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे क्योंकि दो वेरिएबल है। जितने वेरिएबल होता है उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो हर क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसीलिए मैं एक इक्वेशन मैंने मान लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब देखो इन दो इक्वेशन पर डिफरेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, सारा जो पूरी एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कंसेप्ट ये होता है, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है इस केस की, कि ग्राफिकली लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट होगी। ये दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। एक तो आपसे एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि ये दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी चीज क्या पूछेंगे कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। या तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होता है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो आप क्या कहोगे, तो आप ये कहोगे कि ये जो लाइंस हैं इनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होगी वो कैसी होगी कि ये दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी होंगी कि ये दोनों लाइन जो है वो आपकी क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट होगी। दूसरा केस ये होता है हमारा, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसी केसेस में क्या होती है कि लाइंस पैरेलल होंगी। लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी। सॉल्यूशन की बात करूंगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, तो ये होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये बात भी समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। थर्ड केस क्या आता है, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इक्वल टू c1 by c2, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये अगर तीनों इक्वेशंस आपकी इस तरह से रेशियोज इक्वल आते हैं तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, लाइन कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड का मतलब जैसे ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर एज इट इज आ जाएगी, कोइंसाइड। सॉल्यूशन कैसा होता है, ये इसको बोलता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, तो आप कहोगे कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप कैसे याद रखोगे, ये स्टार्टिंग से ही नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट है, ये पहले इक्वल है फिर नॉट इक्वल है तो इनकंसिस्टेंट है, ये पहले भी इक्वल है और बाद में भी इक्वल है तो कंसिस्टेंट है। बस ऐसे आपको अपने माइंड में रखना है। तो पूरे इस एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनेंगे, या तो आपसे ग्राफिकल पूछा जाएगा, या यूनिक सॉल्यूशन, या कंसिस्टेंट पूछा जाएगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, plus 8 equal to 0, this is the first equation। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x plus 6y minus 9 equal to 0, this is the second equation। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी, या कोइंसाइड होगी। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर a1 क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ a1, तो a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, तो a1 by a2, a1 by a2 is equal to 5 by 7। b1 क्या है -4, b1 क्या है -4, और b2 क्या है 6, b2 क्या है 6, तो ये हो गया -2 by 3। बस आप यही देखो क्या ये इक्वल आ रहा है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर ये इक्वल आता तो हम इन दोनों केसेस के लिए ट्राई करते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में नॉट इक्वल हो तो फर्स्ट वाला केस है, और अगर फर्स्ट वाला केस है तो लाइन कैसी होगी आपकी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक पार्ट और डिस्कस करते हैं। अब मैं जो इसका पार्ट ले रहा हूँ, थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, यहां तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन इज 6x minus 3y plus 10 equal to 0, this is the first equation, and 2x minus y
प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 बाई a2, a1 बाई a2 6 बाई 2, तो a1 बाई a2 क्या है 6 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 1, 3 बाई 1। b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 बाई b2 क्या है -3 और -1, तो ये हो गया 3 बाई 1। अब देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 आ रहा है, अब या तो केस 2 होगा या केस 3, तो इसके लिए हमें c1 बाई c2 फाइंड करना होगा, c1 बाई c2। तो आप c1 बाई c2 देखो क्या आएगा 10 बाई 9, 10 बाई 9। तो आप देख सकते हो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बिकॉज 10 बाई 9 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 1। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, पैरेलल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो देखो यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपका ऐसा करता हूँ, थर्ड पार्ट करते हैं, तो मैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका 3 बाई 2x, 3 बाई 2x, 3 बाई 2x, 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y प्लस 5 बाई 3y प्लस 5 बाई 3y इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपकी राइट हैंड कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड में है, तो सेकंड इक्वेशन को भी आपको इसी तरह से लिखना है कि कांस्टेंट आपका सेम साइड पर हो। अगर यहाँ राइट हैंड साइड पर है तो उसमें भी राइट हैंड साइड में लिखना है। जैसे कि देखो आपका सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y। अब देखो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो हम उसको राइट हैंड साइड में ही लिखते। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप ये देखो a1 बाई a2, तो अगर मैं a1 बाई a2 की बात करता हूं, a1 बाई a2, a1 बाई a2, तो a1 आपका है 3 बाई 2, 3 बाई 2, और b1 आपका a2 क्या है a1 बाई a2, ये आपका 9 है, जिसको मैं लिख सकता हूं 9 बाई 1। तो कैन आई से दैट 9 बाई 2, 9 बाई 1 क्या हो जाएगा 1 बाई 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1 बाई 6। तो मेरा a1 बाई a2 क्या आ रहा है 1 बाई 6 आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं b1 बाई b2। b1 क्या है आपका b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू है 5 बाई 3, तो मैंने लिखा 5 बाई 3, और b2 की वैल्यू है -10, जिसको मैं लिख सकता हूँ -10 बाई 1। अभी रेसिप्रोकेट होगा तो क्या होगा 5 बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा -1 बाई 10, -1 बाई 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आपका आ रहा है -1 बाई 6। तो 1 बाई 6 -1 बाई 6 दोनों इक्वल नहीं है, तो कहना है दैट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब ये कौन सा केस है, ये वाला केस। अब आपको पूछा गया क्वेश्चन पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आप देख सकते हो ये वाला जो केस है हमारा कंसिस्टेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे मैंने फर्स्ट एनसीईआरटी जब प्रॉपरली फर्स्ट सेट में इस चैप्टर को करवाया तो वहां मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट करवाया हुआ। अब रिवीजन सेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से लूंगा कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह से होंगे और कोई भी मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, फ्रैक्शन वाला मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. So first of all let width of rectangle, let width of rectangular garden, let width of rectangular garden is equal to x. अब आपको क्या कहा जा रहा है, whose length is 4 meter more than its width. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको हम ले लेते हैं y, इसको हम ले लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो आपको क्या करना है विड्थ में 4 ऐड करना है। ये आपकी एक इक्वेशन होगी। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हमने विड्थ में 4 ऐड कर दे ताकि इक्वेशन क्या हो जाए इक्वल। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन,
हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 हाफ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट। अच्छा ये एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत स्टूडेंट्स की हैबिट होती है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी नहीं, 2 विद इन ब्रैकेट l प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा, 2 विद इन ब्रैकेट l प्लस बी एंड इट विल बी इक्वल टू 36, इट विल बी इक्वल टू 36। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो l प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 36। अब l आपका कितना है, l आपका x है, l आपका y है, l आपका कितना है y, तो l की जगह y ले लो, l की जगह क्या ले लो, y ले लो, b की जगह आप x ले लो, इक्वल टू कितना हो गया 36, इक्वल टू 36। अब y की वैल्यू x प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस x इक्वल टू 36। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32। तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16। तो विड्थ आपकी कितनी आ गई 16 आ गई, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 दैट इज 20, दैट इज 20। देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू, डायमेंशन का मतलब विड्थ और लेंथ, तो विड्थ इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू व्हाट 16 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 20 मीटर। और आप देख सकते हो लेंथ जो है इससे 4 मीटर ज्यादा आ रही है, 4 मीटर ज्यादा आ रही है। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशन आर फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज x इज इक्वल टू, देखो माइनस वाई को राइट हैंड साइड में लेके आओगे, प्लस वाई प्लस 1 को राइट हैंड साइड में लेके आओगे, y माइनस 1, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो जैसे आपने इसको लिखा वैसे हम इसको लिखते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू माइनस 12 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे 12 हो जाएगा, प्लस 3x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे माइनस 3x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले पॉइंट टेबल बनाना होगा। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x और ये आपका y की जगह 1 ले लो तो x क्या हो जाएगा 0, y की जगह 2 ले लो तो ये 1 हो जाएगा, y की जगह 3 ले लो तो ये 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल है। अब यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू आपको क्या कोशिश करनी है कि x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से क्या हो डिविजिबल। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो देखो x की जगह मैं 0 रखता हूं, तो 12 माइनस 0 क्या होगा 0, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 6 होगी। इसी तरह से और क्या ले सकते हो, x की जगह 2 ले लो, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 क्या होगा 6 और 2 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर x की जगह 1 लोगे तो 12 माइनस 3, 2 लोगे तो 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, x की जगह 4 ले लो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, हो गया। 0 पर आ गया 6 और 2 पर आ गया 12 माइनस 6, तो 6 बाय 2 हो गया 3 और 4 पर आ गया 12 माइनस 12, ये आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, 0 बाय 2 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये सारी वैल्यू होगी। अब क्या करना है आपको, अब आपको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ मैंने ले लिया 0। अब देखो x की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 4 जा रही है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3
ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं लिया तो -1, -2, -3 ऐसे कर देते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही कर देते हैं -1, -2 और -3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप पॉइंट देखो आप जब आप पॉइंट टेबल ड्रॉ करोगे, जैसे इक्वेशन 1 की मैं बात करता हूँ, तो इक्वेशन 1 में क्या है, 0 पर 1 है। इक्वेशन 1 में क्या है, 0 पर 1, तो 0 पर 1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 1 पर कितना है, 2, 1 पर 2 ये पॉइंट हो जाएगा आपका। 2 पर कितना है, 3, 2 पर 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर। मैंने कहा था अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, अगर आपकी ये पॉइंट टेबल ठीक बना है तो आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। अब इधर देखो 0 पर 6, तो 0 पर 6 ये पॉइंट हो गया आपका। 2 पर 3 यही वाला पॉइंट हो गया आपका 2 पर 3। तो और क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 पर 0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे आएगा आपका, ये कुछ ऐसे आएगा आपका, तो ये इस तरह से आएगा, और ये आपका इस तरह से जाएगा कुछ, ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा। अब आप ये देखो कि जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, ये x की जगह -1 करता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा कि किसको टच कर रहा है, जब आप ग्राफिकली बनाओगे तो डायरेक्टली आपका ये टच करेगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये जैसे कि मुझे ये चेक करना है कि -1 पर क्या वैल्यू आएगी, जैसे मैं x की जगह -1 रख देता हूँ, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1, तो y = 0, तो 0 पर -1, तो -1 का मतलब ये वाला पॉइंट आएगा आपका। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब जब ये लाइन पीछे की तरफ आएगी, जब ये लाइन पीछे की तरफ आएगी तो -1 को टच करेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब देखो जो ट्रायंगल की जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। तो इसके वर्टेक्स ये हो गया A, ये हो गया वर्टेक्स B। ये अभी मैंने चेक कर लिया था कि x की जगह हमने -1 पुट किया और y की वैल्यू 0, तो ये -1 पर 0 ये वाला पॉइंट था। तो वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C, लाइन एंड एक्स एक्सिस, लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा इसके वर्टेक्स बताने हैं आपको। तो देखो A आपका क्या है 2,3, y को भी हमने पुट करके देखा कि B पॉइंट क्या है आपका, ये है -1,0। x को -1 रखा था तो y की वैल्यू 0 आई थी, ये 0 आई थी। और C आपका क्या होगा, C होगा 4,0। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स होंगे आपके वो क्या होंगे, A 2,3, B -1,0 एंड C क्या होगा 4,0, C क्या होगा 4,0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो गाइज ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। In the next class, we will continue with the revision of this chapter, that is exercise 3.2. And if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. By pressing the bell icon, what will happen? Whatever class I will upload, you will get the regular notification of that class. Thanks and have a great day.